नमस्कार दोस्तों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत से बच्चों ने कहा कि सर जी, पुलिस से संबंधित की कट ऑफ की वीडियो ये लोग जब बना रहे हैं तो आप तो काफ़ी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं, तो आप भी एक वीडियो छात्रों के हित में बना दीजिए। तो उन बच्चों को कहने पर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में विभिन्न चैनलों द्वारा बताई गई अनुमानित कट ऑफ के विश्लेषण करने के उपरांत तथा विभिन्न जो परीक्षार्थी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे उनसे बातचीत करने के बाद जो छात्रों के मन में कट ऑफ की फोबिया भरी हुई थी वो बिल्कुल एकदम निराधार है। सभी परीक्षार्थी जो 35 लाख परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में शामिल हुए हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कट ऑफ को लेकर आशंकित ना हो, जिसके 120 नंबर या 120 क्वेश्चन जो सही हो रहे हैं 220 अंक प्राप्त करने के बाद में भी वो अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। इसी तरीके से जिसके 120 क्वेश्चन सही है उसके 240 अंक बन रहे हैं, तो ऐसे तो कैंडिडेट गिने चुने होंगे, तो वो भी अपने को श्योर नहीं समझ रहे कि हमारा कट ऑफ में आएगा कि इससे भी अधिक चली जाएगी। तो कट ऑफ के बारे में जो भ्रांति छात्रों के मन में जो कट ऑफ की फोबिया बैठी हुई है, मैंने उसे दूर करने के लिए एंटी कट ऑफ वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखिएगा। तैयारी का मतलब आप फिजिकल के लिए फिट हो जाइएगा। अब जगह है लगभग 60,244, लगभग 60,000 ही बोलेंगे उनको। 60,000 जगहों के परिप्रेक्ष्य में अगर 3 गुने अभ्यर्थी कॉल किए जाते हैं तो 1,80,000 इनकी संख्या होती है। 1,80,000 छात्रों में बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे लेकिन मानसिक रूप से मजबूत होंगे। तो मानसिक रूप से मजबूत होने का मेरा आशय यह है कि वो छात्र जो 100 से ऊपर प्रश्न सही किए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि अधिक जो परीक्षार्थी हैं उसमें 100 से नीचे के ही परीक्षार्थी हैं जिन्होंने 120 अटेम्प्ट किए हैं, और उनके गलत क्वेश्चन को काट कर अगर देखा जाए तो वो भी 90-92 या उससे नीचे ही हो जाते हैं। तो ये कम अंक आने का एक महत्वपूर्ण कारण हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कम अंक इसलिए आए हैं और आएंगे, कट ऑफ इसलिए बहुत कम जाएगी कि ये जो परीक्षा हुई है स्वतंत्र भारत में, ऐसी परीक्षा किसी पार्टी की सरकार ने नहीं कराई है। इतनी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ ये परीक्षा जो संपन्न हुई है, इस वजह से ये कट ऑफ भी कम रहेगी। अब हम एक उदाहरण लेते हैं 2021 का। 2021 में जो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ रही थी वो लगभग 186 का मतलब होता है 93 क्वेश्चन जिसके सही थे, मान के चलिए, तो वो फिजिकल के लिए कॉल किया गया था या कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा था। तो ये मान के चलिए आप उस समय बहुत से अनफेयर मीन्स नकल माफिया इन्होंने नकल कराई, और अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो यूपीपीएससी की हो, चाहे वो दिल्ली परीक्षा राज्य स्तर की हो, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें छात्र द्वारा आपस में बातचीत करके अंकों को बढ़ा दिया जाता है, और कुछ शिक्षक भी छात्रों को हेल्प कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन या जैसी भी सहायता मतलब कर सकते हैं वो कर देते थे। लेकिन ये एक ऐसी परीक्षा है इसमें छात्र से एक भी सवाल नहीं पूछ सका, और ना ही किसी अध्यापक या अन्य स्रोतों के माध्यम से उसे एक भी प्रश्न की मदद मिल सकी। इसी बात का
मुख्य कारण है कि परीक्षा की जो कट ऑफ है वो बेहद कम जाएगी। ये मान के चलिए आप अगर आपस में बातचीत करते हैं तो पाँच क्वेश्चनों का तो फायदा होता ही है कम से कम। तो अगर 5 क्वेश्चनों का फायदा हुआ तो पिछला 2021 का उठा लिया जाए तो वो जो 93 क्वेश्चन थे, 93 क्वेश्चन से घट के 88 या 87 क्वेश्चन ही रह जाते हैं। इतना तो फर्क अवश्य पड़ेगा। इसी तरीके से ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो भी 173 के करीब रही, 172 दशमलव कुछ करके 73 ही मानते हैं उसको पूरे। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, जिसके क्वेश्चन 185 क्वेश्चन होते हैं तो 170 अंक उससे प्राप्त होते हैं, तो 86-87 हो गई। तो ये तब था जब की परीक्षा में बहुत से अनफेयर मीन्स जो है अप्लाई होने के बाद परीक्षार्थियों की हेल्प हो जाती थी। इस बार ये कुछ नहीं रहा। तो इस बार जो एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है बहुत बेहद ही कम जाएगी। और इस बात का मैं दावा करता हूँ, हालांकि भगवान नहीं हूँ, फिर भी जब इसका रिजल्ट निकले तब आप देख लेना जो हम बता रहे हैं कट ऑफ उसी के लगभग ही जाएगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, अपने को बाहर मत समझिएगा। अब हम इस एक चार्ट जो मैंने बनाया उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, और इस चार्ट को आप लोग अपने मोबाइल में प्रिजर्व करके भी रख लीजिएगा और बाद में देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादातर ठीक ही जाएगी। तो मैं अब बात करूंगा बोर्ड द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी हुई उसके उपरांत अभ्यर्थी या परीक्षार्थियों की हवाइयाँ निकल गई। जो 110 बताता था वो घिसट के 90 क्वेश्चन पे आ गया, जो 90 बताता था वो घिसट के 70 क्वेश्चन पहुंच गया, और जो 80 बताता था वो 60 के नीचे पहुंच गया। इस तरीके से बुरा हाल हुआ और यही भ्रांति फैली हुई है। उसे पता ही नहीं, मतलब दूसरे को गुमराह करने के लिए या अपनी थोड़ी इज्जत सोचता है कि अपनी थोड़ी इज्जत बनी रहे, इस वजह से जिसके 80 है तो वो 100 बताने की कोशिश करता है, और जिसके 70 है वो 90 बताने की कोशिश करता है। मतलब कोई भी अभ्यर्थी अपनी सही स्थिति को किसी को नहीं बताना चाहता है। तो ऐसे क्या, मतलब खुद को ही धोखा देना है। अगर सही बात नहीं बताते हो तो रिजल्ट निकलेगा, उसमें पता चल जाएगा। अब बहुत से परीक्षार्थी इस बात के लिए आशंकित है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने की सरकार की मंशा अगर वो चाहेगी तो 10 दिन में भी रिजल्ट निकाल सकती है। और बात यह है कि अब तक आपत्तियां डाली गई हैं 11 सितंबर 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक आपत्तियों डालने का जो सिलसिला है चला। अंत में 19 सितंबर तक आपत्तियां पड़ी। आपत्तियां क्या, 2-4 क्वेश्चन है वो जब एक्सपर्ट लोग देखते हैं तो वो भी जानते हैं कि इसमें ये है तो उसका सुधार कर दिया जाएगा। तो अब जो गलत क्वेश्चन है उसमें तो सबको ही फायदा मिलेगा, और जो मतलब जिन क्वेश्चनों का विकल्प गलत है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का विकल्प डी सही है तो डी वाला हट के अगर ए वाला सही आता है तो बात तो वही रहेगी, उसमें उतने कैंडिडेट डी वाले हैं वो निकल जाएंगे, ए वाले उसमें शामिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लड़के कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा। अगर जो आयोग द्वारा उत्तर कुंजी जारी की गई है, हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए हर एक में गलत होते तो उसका लाभ तो नगण्य है। जो ज़्यादा है जिसके पर्सेंट अधिक सही हो रहे हैं तो वो आगे ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तब भी और नहीं होगा तब भी जो आगे है वो आगे ही रहेगा। अब जिसके कम अंक बढ़ रहे हैं वो कह रहा है सर नॉर्मलाइजेशन होगा, जो पीछे है वो तो पीछे ही रहेगा। लेकिन पीछे का मतलब ये नहीं है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि कट ऑफ भी कम रहेगी। आगे पीछे मतलब क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उस कट ऑफ के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आप अपने फिजिकल की पूरी तैयारी करते रहें। सिलेक्शन होना या ना होना ये किस्मत की बात होती है, इसको कोई नहीं जानता। मान लीजिए 3 गुना बुलाए जाएंगे, 2 गुना जो अधिक हैं, 2 लड़के मान लीजिए आपसे अधिक हैं, आपका थोड़ा कम बन रहा है तो वो दौड़ में ही नहीं सफल हो पाए तो ये तो अनएक्सेप्टेड हुई। तो इस वजह से इसकी चिंता कतई करें। अगर आप यूआर कैटेगरी से 175 से 180 के बीच पुरुष वर्ग अंक प्राप्त करते हैं तो आप कट ऑफ के अंतर्गत निश्चित रूप से हैं। इसी तरीके से महिला अनरिजर्व कैटेगरी में 170 से 175 अंक अगर ईमानदारी के साथ ये जो मैं बता रहा हूँ इतने अंक आ रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी बरकरार रखें। +-2 ही है अधिकतम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। EWS ये भी आप देख लीजिए। EWS में मेल में अगर 160 से 165 वो अंक अगर आपके बनते हैं ईमानदारी के साथ तो आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। तो आपकी
आप कट ऑफ के अंतर्गत होंगे। इसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट मेल वर्ग में 160 से 165 +-2 करके अगर आप इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल के लिए आप अपना पक्का समझेंगे। ओबीसी महिला वर्ग में 145 से 150 अंक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप भी फिजिकल की तैयारी अपनी शुरू रखें। ऐसी इस श्रेणी में अगर आप 140 से 145 अंक प्राप्त कर रहे हैं और महिला ऐसी वर्ग की जो 135 से 140 अंक प्राप्त कर रही हैं तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पूर्णतः जारी रखें। इसी तरीके से एसटी 135 से 140 +-2 पुरुष वर्ग के लिए और महिला वर्ग के लिए 125 से लेकर 130 अंक अगर आ रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू रखें। इससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जा सकती है। हालांकि ये अनुमानित है और अनुमान जो है बहुत ही सोच समझ के और सब बातों को ध्यान में रखकर ये लगाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग परेशान कतई न हों, अपनी तैयारी जारी रखें। जो आपके अंदर कट ऑफ की फोबिया भर रखी है विभिन्न चैनल वालों ने, उसको दूर हटाएं। और इस वीडियो को 20 सितंबर को मैंने सब चैनल वालों की स्टेटमेंट सुनने के बाद और भी अन्य जानकारियां उसके बाद ये आप लोगों के हित में बनाया है। इस पर पूरा फोकस रखें और अपनी तैयारी करते रहें। इसी के साथ आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।